बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 4 शाबान المعظم विलादत बासआदत मौला गाजी अलमदार पाक अलैहिस्सलाम। आपकी शान में कुछ अर्ज करना छोटा मुँह बड़ी बात कहने के मानिंद है। जो शान व शरफ शहजादगाने जन्नत अपने जद्दे अमजद रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह शफ़क़त में रखते हैं, वही शान व शरफ शहजादगाने जन्नत अलैहिस्सलाम की निगाह शफ़क़त में मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम रखते हैं। मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम के लिए फ़कत ये फ़ख्र ही काफ़ी है कि वो मौलाए मुत्तक़ियान अलैहिस्सलाम के फ़र्ज़ंद दिलबंद हैं और नवासे रसूल मकबूल अलैहिस्सलाम के भाई हैं और हम साया हैं। ये तो सब जानते हैं कि मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम मौला अलीउल मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम के शहज़ादे हैं। आपकी वालिदा हज़रत फ़ातिमा अलबिया उम्मुल बनीन बिनते हुज़ाम सलामुल्लाह अलैहा हैं। बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का ताल्लुक़ अरब के एक बहादुर कबीले से जिसका नाम कबीला किलाब था उससे था। मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम दरअसल सीरत मुर्तज़वी के हकीकी आईनादार हैं। आपकी ज़ात में वही वफ़ा, वही मोहब्बत, वही जानिसारी शामिल है जो कि मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की ज़ात में हुज़ूर ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी। चूँकि उनके दोनों बेटे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम अबना हुमा की मंजिल के वारिस हैं, जो कि कुरान का फ़ैसला है। दोनों शहजादगान मज़हर रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हुजूर के साथ मौला अली अलैहिस्सलाम हर आन हर कदम सीना सिपर शाना बशाना जानिसारी के लिए हाजिर हैं। फिक्रमंद हैं कि मेरे बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादों की हिफाजत के लिए भी बज़ाहिर कोई सीना सिपर मौजूद होना चाहिए। मौला कायनात अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ फरमाते हैं कि एक ऐसा बेटा इनायत फरमाया जाए जो हू बहू मेरी सीरत का आईना हो, मेरी कुव्वत व ताकत का, मेरी शुजाअत व बहादुरी का, मेरे इल्म व हिल्म का वारिस हो, जो हर हाल में शहजादगाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हाजिर हो, हर वक्त उन पर जान निसार करने के लिए सीना सिपर राजी व तैयार हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौला मुर्तज़ा पाक अलैहिस्सलाम के यहाँ 4 शाबानुल मुअज़्ज़म 26 सने हिजरी में एक वारिस इनायत फरमाया। मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम ने इस दुनिया फ़ानी में तशरीफ़ लाते ही अपने बाबा मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा फरमाते हुए अपनी पहली अदाए मुर्तज़वी दिखाई। जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी आगोश में नहीं लिया था, तब तक आपने अपनी चश्माने मुबारक नहीं खोली। जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने चांद जैसे छोटे भाई को आगोश शफ़क़त में लिया, उस वक्त मौला गाजी अलैहिस्सलाम अपनी चश्माने मुबारक खोलते हैं और पहली नज़र चेहरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो आईना है हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस पर पड़ती है और देखकर मुस्कुराते हैं अपने आका हुसैन अलैहिस्सलाम को। फिर मौला इमाम अलैहिस्सलाम आपके दाएं गोश मुबारक में अजान देते हैं और बाएं गोश मुबारक में इकामत कहते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे 13 रजब को मौला कायनात अलैहिस्सलाम की यौम विलादत हुई थी, आपको भी जब तक हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगोश शफ़क़त में नहीं लिया था, तब तक आपने भी अपनी चश्माने मुबारक नहीं खोली थी। हुजूर अलमदार पाक की विलादत ही बता रही है कि आप दरअसल वारिस हैदर कर्रार हैं। मौलाए कायनात अलैहिस्सलाम ये मामला देखकर शुक्र बारी ताला अदा फरमाते हैं और फिर उसके बाद आपका नाम अब्बास रखते हैं। मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की पूरी हयात तैयबा इश्क़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मुजस्सम तस्वीर है। उनकी घुट्टी में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से वालेहाना इश्क और दिल में उनका अदब व ताज़ीम थी। अगर कभी मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपसे दूर जाते तो आप गमगीन और परेशान हो जाते और मुंतज़िर रहते आपके लौट आने का। आपके लौट आने पर बेपनाह खुश होते। मौला गाजी अब्बास अलैहिस्सलाम की तरबियत और परवरिश मौलाए मुत्तक़ियान और दोनों शहजादगाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद फरमाई। आपने अपने वालिद माजिद जनाब अमीर कबीर अलैहिस्सलाम से फ़न सिपाह गरी, उलूम जंगी, मानवी कमालात, मुरव्वजा उलूम व मार्फत, खुसूसन इल्म फ़िक़ा भी हासिल फरमाया। 14 साल की उम्र शरीफ तक लोग आपको सानिए हैदर कर्रार कहकर पुकारने लगे।
آپ بچوں کی سرپرستی فرماتے اور کمزوروں اور لاچاروں کی خبرگیری فرماتے، اور آپ کمال درجے کے تلوار باز اور تیر انداز بھی ہیں۔ اور مناجات و عبادت کا یہ عالم تھا کہ لوگ عبدالصالح کہہ کر یاد کرتے تھے۔ بس اسی عشق و وفا میں حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی 34 سالہ زندگی گزار کر مولا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں رہتے ہوئے ان کے ہمراہ سینہ سپر کربلا کا سفر طے فرمایا، اور اپنے والد و والدہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے محبوب ترین بھائی امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ واقعہ کربلا کے بعد آپ کی وفاداری ایک ضرب المثل بن گئی، اور شہنشاہ وفا کا لقب آپ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا۔ آپ کی وفاداری سورج کے مانند رہتی دنیا تک اہل بیت علیہ السلام سے وفا کرنے کا درس دیتی رہے گی۔